राजस्थान में कुछ ही टाइम बाद पंचायत के चुनाव होने हैं। आज पंचायती चुनाव कवरेज को लेकर हमारी मौजूदगी तिजारा विधानसभा की ग्राम पंचायत चौपानी के अंदर। हमारे साथ खेड़ी गांव से जुड़ चुके हैं जो कि सरपंच पद के भावी उम्मीदवार हैं। आज उनसे जानना चाहेंगे जैसे कि वो ग्राम पंचायत से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, क्या मुद्दे हों जिनको लेकर वो जनता के बीच में जाएँगे। आज सतनाम जी के विचार आपके सामने रखते हैं। सतनाम जी, सर क्या कहना चाहेंगे ग्राम पंचायत वासियों को? सर नमस्कार। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी पंचायत चौपान की है हुँ, हुँ। और चौपान की पंचायत में जी, पहले बहुत बड़ी पंचायत होती है, अब इनका परिचय। हाँ। परिसीमन हो गया है, हुँ, तो हुँ। हमारे 4 गाँव शामिल हैं इसमें, जी। हुसेपुर, हुँ, खरखड़ी, खेड़ी और चौपान। हुँ, हुँ। तो लगभग इसमें 3500 वोटें हैं हुँ, हुँ। और इस बार विचार जी। समाज की तरफ से हुँ, हुँ। प्रोत्साहन मिलने की फुल उम्मीद है हुँ, हुँ। और उसी वजह से हुँ, विचार बना रहे हैं कि हम सरपंची पद के लिए दावेदारी करें हुँ, हुँ। और जी। हमारे पंचायत के हुँ, हुँ। बुद्धिजीवी, समझदार लोगों ने हुँ, हुँ। अगर आशीर्वाद दिया, जी। तो हमारा एक ही नारा रहेगा, हुँ, हुँ। सबका साथ और सबका विकास। सरपंच साहब, आपने बात की सबका साथ, सबका विकास। सरपंच साहब अगर विकास की बात की जाए, लेके सारे कला से आपके गाँव तक रोड की स्थिति लेकिन हम चाहे हरियाणा के बोर्ड सरपंच साहब लोग बागों को निकलने में इतना कष्ट होता होगा कि मैं कह नहीं सकता, मैं उस रास्ते से आता हूँ, सरपंच साहब बहुत बड़ी समस्या है। बीच में दिक्कत ये थी कि जब 2014 में बीजेपी सरकार बनी थी, हुँ, हुँ। तो विधायक हमारे मामन जी थे हुँ, हुँ। और गुरुजी ने इस सड़क को बनवाया। हुँ, हुँ। बीच में ये जो सीट थी हुँ, विधानसभा की, वो हुँ। बसपा में चली गई हुँ, हुँ। और बसपा का जो कैंडिडेट था, हुँ, हुँ। उसका यहाँ पर ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं रहा था। हाँ, हाँ। बेशक मेरे मेवात के लोगों ने उनको बहुत अच्छा समर्थन दिया, हाँ, हाँ। लेकिन फिर भी उन्होंने मेवात पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जी, और ध्यान ना देने की वजह से हमें 10 साल तक उन सुविधाओं से वंचित रहना पड़ा जी। और आज फिर बीजेपी है। हुँ, हुँ। हमें उम्मीद है हुँ। कि हम इसको मामन की तरह, गुरुजी की तरह हुँ, हुँ। इसको दोबारी सड़क को बनवाएँगे, हुँ। जिसमें हमारे ऊपर भूपेंद्र यादव जी, हुँ, हुँ। हमारे आदरणीय एमपी साहब हुँ, हुँ। और बालकनाथ जी हुँ, का फुल आशीर्वाद रहेगा हुँ। और चंद महीनों के अंदर हुँ, ये हुँ। रोड आपको बहुत स्पीड में दौड़ता हुआ दिखाई देगा। जी। धन्यवाद। सत्यनाम जी, देखिए अगर बात की जाए सर, आपकी ग्राम पंचायत के चारों गाँव की बात करते हैं। हुसेपुर को लेते हैं पहले नंबर पे। हुसेपुर के अंदर चारों तरफ सर कीच का माहौल है, जल-भराव का, लोग-बाग बीमारियों से ग्रसित हैं। सरपंच साहब ग्राम पंचायत में विकास ना होना क्या किस तरह देखते हैं इस चीज़ को? पिछली जो पंचायत थी, उसमें एक हमारे जो कैंडिडेट थे, हुँ, एससी की सीट थी हुँ, और उसमें डैमी के तौर पे इलेक्शन लड़ा गया था। हाँ, वहाँ सिर्फ़ आपने जो पंचायत के लोग थे, उन्होंने मौका देखा था हाँ, और मौके का फ़ायदा उन्होंने वहीं तक उठाया जहाँ तक उनको आवश्यकता थी। बिल्कुल। अगर उन्होंने पंचायत पर पूरा ध्यान दिया होता, हुँ, हुँ, तो शायद मेरी पंचायत के अंदर हुँ, हुँ, मैं उस अनहोनी को हुँ, कहूँगा कि एक पंचायत में 2 बार इलेक्शन होना हुँ, हुँ, या एक परिवार में 2 बार किसी बात पे विवाद हो जाना, हुँ, हुँ, मैं उस अपनी पंचायत के लिए शुभ समाचार नहीं मानता हूँ। हुँ, हुँ। इसी कारण हमारी पंचायत में कोई भी प्रोत्साहन या विकास नहीं हो पाया। सतनाम जी देखिए, शिक्षा व्यवस्था को लेकर बात करेंगे। अगर शिक्षा पे बात की जाए, तो अपना जो मेवात क्षेत्र के नाम से जाना-जाना वो इलाका सर शिक्षा के मामले में कहीं पिछड़ा हुआ माना जाता है। लोग-बाग पिछड़ेपन की तरह नज़रिए से अपने इलाके को देखते हैं। सरपंच साहब क्या कहेंगे इस चीज़ पे? पिछड़ेपन की वजह से ये थी कि जैसे पीछे अन्य सरकारें आई, हुँ, हुँ। उसमें यहाँ पर अवैध खनन का चलना हुँ, हुँ। और लोगों में द्वेष भावना पैदा होना, हाँ। चोरियाँ बढ़ना, हुँ, हुँ। उस कारण से लोगों के दिमाग में ये चली गई कि यहाँ तो अपराध है। हाँ, हाँ। लेकिन आज जैसे ही बीजेपी सरकार आई है, हुँ, हुँ। तब से इसमें बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है हुँ, हुँ। और आने वाले समय में जी। ये चीज़ बिल्कुल आपको सुनने को नहीं मिलेगी हुँ, हुँ। और यहाँ के अपराध जो चल रहे हैं, उनको बिल्कुल बीजेपी सरकार खत्म कर देगी हुँ, हुँ। और यहाँ बिल्कुल अमन-चैन रहेगा। जिस हुँ, तरह चौपान के हमारा रिको इंडस्ट्रिया है, हुँ, हुँ। वहाँ पर लोकल हुँ, हुँ। सभी योग्य हुँ, हुँ। बच्चों को नौकरियाँ दी जाएँगी। जी। कल भी हमारे आदरणीय एमपी साहब भूपेंद्र यादव जी ने, बालकनाथ जी ने हुँ, हुँ। ये घोषणा की है हुँ। कि हमें अपने क्षेत्र के जी। योग्य बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा काम दिलाना है, हुँ, हुँ। ताकि वो सेल्फ डिपेंड हो सकें। जी। सतनाम जी देखिए शिक्षा को लेकर बात की थी सर, शिक्षा पे अपना इलाके को किस तरह जागरूक करना चाहेंगे? किस तरह की आप भावनाएँ रखते हैं इलाके के लिए शिक्षा को बात की जाए? शिक्षा के मैटर में सबसे पहले बात ये है कि पहले हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल हुआ करते थे। हुँ, हुँ। आज हमारे पास सारेकला में सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, हुँ, हुँ। चौपानकी में मैट्रिक स्कूल है, हुँ, हुँ। मेरे गाँव के अंदर मिडल स्कूल है। हुँ, हुँ। तो इसी तरह पहले सरकारी स्कूल में एजुकेशन की सुविधा नहीं थी। आज प्रेज़ेंट में हुँ, हुँ। जो हमारे बच्चे प्राइवेट में पढ़ रहे हैं,
उनसे कहीं ज़्यादा योग्यता हमारे सरकारी स्कूल में रखते हैं और सरकार ने इसी तरह अगर ध्यान दिया, तो हम एजुकेशन में हमारा एरिया बहुत आगे पहुँच जाएगा। सतनाम जी देखिए, आज का जो आपका एरिया, आपकी जो ग्राम पंचायत इंडस्ट्रियल भिवाड़ी के अंदर क्या राजस्थान के अंदर सबसे डेवलप रोज़गार के मामले में माना जाता है। लेकिन सरपंच साहब लोकल लोगों को रोज़गार ना मिलना एक बहुत बड़ी दुःख की बात है। आपकी ग्राम पंचायत के लोगों को लोकल को ना लेना, क्या कहेंगे इस चीज़ को लेकर? अब तक ये यहाँ के लोकल इंडस्ट्री के लोगों के दिमाग में ये प्रवृत्ति थी कि यहाँ के जो लोकल आदमी हैं, वो हमारे इंडस्ट्री में आकर डिस्टर्बेंस करते हैं, परेशान करते हैं। लेकिन ये उन लोगों के बीच में एक भावना बन गई थी, लेकिन अभी हमारे कल की जो मीटिंग थी, उसमें हमारे एमपी साहब भूपेंद्र यादव जी ने बहुत ही लगन और सहभाव से सभी इंडस्ट्रियल लोगों की जो ओनर थे, उनकी मीटिंग ली है और कहा है कि जो योग्य बच्चे हैं लोकल, उनको एक विशेष स्थान दिया जाए जॉब में और ये लगातार अब हमारे बच्चे नौकरी में लगने शुरू हो गए हैं। अच्छा। चलो सर बात हो गई देखो अब बात करते हैं जल जीवन मिशन को जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो अपने सेवाएँ चलाई जा रही थी, अभी वो ग्राम पंचायत के अंदर पूर्णतः कंप्लीट नहीं हो पाए जय-जय को लेकर। सर उस तरह किस चीज़ से देख रहे हैं आप उस चीज़ को? जल के बारे में, हाँ, जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन में ये था कि जैसे हर गाँव में हर जगह ट्यूबवेल लगाए गए थे बिल्कुल। और जो बीजेपी सरकार में ट्यूबवेल लगे थे, बीच में जो दूसरी सरकार आई और जो दूसरे प्रवृत्ति के सरपंच बने, उन्होंने आज तक ना ही तो उन जो ट्रांसफार्मर थे, जो विद्युत बिल था सरकार की तरफ वो बिल पे नहीं किया। जी। उन टंकियों पर इतना बिल ड्यू हो गया कि वो टंकियाँ वापस सरकार ने जमा कर ली। उसमें कारण कुछ लाभार्थी सरपंच बने, हाँ, हाँ। जिन्होंने आम जनता के दर्द को ना देखते हुए, हाँ। उन्हें सिर्फ़ अपनी जेब की तरफ ध्यान दिया जी। और वो आज पानी की सुविधा नहीं मिल पाई। ऐसा अब नहीं होगा बीजेपी सरकार में। सतनाम जी देखिए, अगर बात की जाए कुछ लोग अपनी सबसे बड़ी समस्या है हमारे सामने जो महिलाओं के बीच में जाते हैं, तो वो पहले नंबर पे पानी को लेकर बात करते हैं। 1 से 1.5 किलोमीटर या आधे किलोमीटर पे पानी भर के लाना। आज का टाइम सर एडवांस हो चुका है, हर घर नल जा रहा है, लेकिन किन्हीं कारणों दुर्भाग्य की वजह से आपकी ग्राम पंचायत में ये चीज़ नहीं। हमारे ग्राम पंचायत में ये सबसे बड़ी परेशानी देखने को मिली कि जैसे जो भी सरपंच बना, मैंने पहले भी कहा है हाँ, हाँ। कि हमारी पंचायत पिछले 5 साल में अपंग हो गई थी, क्योंकि डेमी कैंडिडेट बना और बिल्कुल। डेमी कैंडिडेट में जिसके हाथ में कमान थी, हाँ, हाँ। उसने जो भी ट्यूबवेल सरकार ने लगाए थे, ना उनका बिल पे किया, हाँ, हाँ। वो आज तक पेंडिंग है। हाँ। जो ट्रांसफार्मर थे, वो वापस जमा हो गए। तो ये चीज़ पिछली पंचायत में हमें देखने को मिली और ये परेशानी अभी है। आने वाले इलेक्शन के बाद ये सरपंची बिल्कुल ये मैटर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सतनाम जी देखिए, जो रोड ग्राम पंचायत के अंदर आते हैं, वो रोड भी ग्राम पंचायत में पूर्णतः नहीं बन पाए। ये भी सबसे बड़ी समस्या है, जो ग्राम पंचायत के अंदर आते हैं। सरपंच साहब क्या जो सरपंच था उसने विकास को लेकर कोई बात ही नहीं रखी आगे? जो सरपंच साहब थे हमारे, हाँ। वो सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अपने हाथ में सिर्फ़ एक डमी वाली कमान ले रखी थी और उसमें बीच में कई बार विवाद भी हुए कि आप पंचायत में काम क्यों नहीं करा रहे हो? उन दोनों में डमी कैंडिडेट में और जो उसको चला रहा था, उन दोनों में मतभेद भी रहा है और उस मतभेद की वजह से ये गरीब जनता के साथ ये गलत हुआ कि जो प्रोत्साहन और जो विकास होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। सर देखिए, अगर बात की जाए नरेगा रोज़गार रोज़गार को लेकर, आपकी ग्राम पंचायत में सर किस तरह का महिलाओं के लिए नरेगा रोज़गार को लेकर बात हुई? नरेगा रोज़गार बीच में रोज़गार चला था। करीब 2 साल तक वो काम चलता रहा। उसके बाद जैसे ही कैंडिडेट में और जो उसको सर्व कर रहा था, उन दोनों में मतभेद हुआ, तो नरेगा वाला काम भी बीच में रुक गया। ये भी एक समस्या बनी। समस्या बनी। सर देखिए, अब आप बात करते हैं सबसे मुख्य स्वास्थ्य को लेकर। क्या कहेंगे ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर क्या स्थिति है फिलहाल? स्वास्थ्य के लिए हम जाकर देखते हैं कि चौपान की पंचायत में सबसे बड़ी एक समस्या तो है पॉल्यूशन की। वो तो है ही बिल्कुल। और जब इंडस्ट्री आएगी वो तो बरकरार रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है और कुछ प्लांट है जो रात में चलते हैं, जो हाई लेवल्स पॉल्यूशन फैलाते हैं, वो रात को चलते हैं। उन पे भी अभी सरकार शिकंजा कसेगी। इसी के साथ हमें उम्मीद है कि हम रिको इंडस्ट्री एरिया के चारों तरफ लगती है, मेरी पंचायत रिको इंडस्ट्री चौपानकी में है। तो पॉल्यूशन की समस्या तो है, लेकिन इसको कंट्रोल करने की सरकार हमारी बहुत प्रोत्साहन कर रही है और इन लोगों पे कुछ नकेल कसेगी। सरपंच साहब देखिए, बात करें ग्राम पंचायत में अपने हॉस्पिटल को लेकर एक सबसे बड़ी समस्या है, लोग बाग टपुकड़ा जाते हैं, भिवाड़ी जाते हैं। एक ये सबसे बड़ी मुख्य समस्या है, किस तरह देखते हैं इस चीज़ को आप? अगर आप सरपंच बनते हैं तो किस तरह सॉल्व कराएँगे इस चीज़ को? सबसे बड़ी बात हमारे एक सीएचसी खोल दिया गया है चौपानकी में। हाँ, हाँ। वो हमारी लोकल पंचायत के लिए बहुत ही इस टाइम वरदान सिद्ध हो रहा है, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। फिर भी अगर हम सरपंच बनते हैं तो हम एक अच्छे हॉस्पिटल की डिमांड करेंगे। क्यों? कि क्षेत्र में और प्रदेश में हमारी अपनी सरकार है। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि ये अच्छा बड़ा हॉस्पिटल बने ताकि ईएसआई जैसी यहाँ सुविधा उपलब्ध हो सके।
सतनाम जी, यदि जनता 2025 के चुनाव में आप पर भरोसा जताती है, ग्राम पंचायत चौपान की जनता आपको सरपंच बनाती है, सबसे पहले जो पहले कलम से जो काम होगा सर, किस पर आप ध्यान देंगे जो आप सरपंच बनने के बाद? सबसे पहले हमारा ध्यान रहेगा एजुकेशन, हाँ, हाँ। जल हुँ, और बेरोजगार बच्चों के लिए रोजगार, हुँ, दूसरा हुँ। स्वास्थ्य। सतनाम जी, कुछ लोग यह भी कहते हैं कि सरपंच जब बन जाता है, तो ये मुद्दे होते हैं, ये कहीं 5 साल के लिए छुप जाते हैं लोग बागी के बीच में। सर, किस तरह देखते हैं इस भावना को? क्या कहेंगे उन लोगों को? सबसे बड़ी बात ये है कि जो लोग इस तरह की सोच विचार रखते हैं, हाँ, उनको सरपंच बनाया ही नहीं जाना चाहिए, हाँ, हाँ, पहली बात। बिल्कुल। दूसरा जो सरपंच बनता है, उसको परिवार पूरे 4 गाँव होते हैं, हुँ, हुँ, चारों गाँवों का ही उसका एक परिवार हो जाता है, हुँ, हुँ, उसको मतभेद भुलाकर हुँ, अपने चारों गाँवों में लिए हुँ, जल, हुँ, स्वास्थ्य हुँ, हुँ, और रोजगार के लिए पूरा संघर्ष करना चाहिए और अगर हमारे पर सरकार हाँ, की तरफ से ये प्रोत्साहन मिलता है और जनता हमारे ऊपर आशीर्वाद देती है, हुँ। तो हम इस चीज़ से कभी भी वंचित नहीं होने देंगे। सतनाम जी, कहे जाने को लेकर अब कहेंगे लोग बाग 5 साल सरपंच बन गया है, अब 5 साल कमाएगा, 5 साल के बाद दोबारा जनता के बीच में आएगा। सर, कहीं कमाने की तो सोच नहीं होगी अगर सरपंच बनते हैं तो? ऐसा कुछ नहीं है, हाँ, सबसे बड़ी बात है अगर सरपंच बनते हैं, हाँ। तो लोग याद करेंगे कि किसी को सरपंच बनाया था। हुँ, हुँ, सबसे बड़ी बात है मैं कहता हूँ कि एजुकेटेड, हुँ, पढ़ा-लिखा, हुँ, हुँ, समझदार ही व्यक्ति सरपंच बनना चाहिए, हाँ, वो चाहे मैं हूँ, हुँ। चाहे कोई और हो। सतनाम जी, कहीं ऐसा तो नहीं होगा जीतने के बाद कहीं लोगों के साथ मतभेद हो, कहीं ऐसा महसूस हो ग्राम पंचायत को हमने गलत कैंडिडेट चुना, ऐसा तो महसूस नहीं होगा? इसे लगातार महसूस करते आ रही है ग्राम पंचायत। हमारे बीच में यही चीज़ नहीं रहेगी, हुँ, जो लोगों के बीच में हमें पिछले 50 साल से देखने को मिल रही है। हुँ। हमारे चैनल के माध्यम से ग्राम पंचायत चौपानकी की जनता को सर क्या संदेश देना चाहें? किस तरह आप पर भरोसा जताया? सबसे बड़ी बात जनता को मैं यही आशीर्वाद उनका लेना चाहता हूँ और उनके बच्चे की तरह कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे ऊपर भरोसा जताते हैं, हुँ, हुँ। तो शायद उनको कोई बात मेरी तरफ उँगली उठाने की ज़रूरत ना पड़े। आप लोगों ने देखा हमारे साथ शिक्षित उम्मीदवार जैसे कि सतनाम जी जो कि खेड़ी गाँव से बिलॉन्ग करते हैं, आज वो हमारे साथ जुड़े थे। यदि जनता इन पर भरोसा जताती है, इनको सरपंच बनाकर मैदान में भेजती है, तो मेरी जो सबसे बड़ा इनका मुद्दा होगा वो शिक्षा को लेकर होगा, रोज़गार को लेकर होगा। आज की इनकी जो ग्राम पंचायत की सबसे बड़ी समस्या है वो शिक्षा को लेकर है। बात की जाए रोज़गार को, लोकल कंपनियाँ रोज़गार नहीं देती है, अगर सतनाम जी पर भरोसा जताया जाता है, सरकार है, सरकार फिलहाल प्रेज़ेंट में सरकार है तो विकास होगा। तो आप लोग मेरे साथ लगातार देख रहे हैं पंचायती चुनाव कवरेज राजस्थान।